हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री नारद भक्ति सूत्र अध्याय 2 भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत सूत्र संख्या 24 पर आज हम आ गए हैं, जो कि है ना एव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम। अर्थात ऐसी मिथ्या भक्ति में व्यक्ति को मात्र भगवान के सुख में ही सुख नहीं मिलता। तात्पर्य, जैसे पहला वर्णन किया गया है कि काम वासना प्रेम से वैसे ही भिन्न है जैसे लोह स्वर्ण से। श्री कृष्णदास कविराज भी कहते हैं ना कि आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, और कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। निज इंद्रियों की तृप्ति चाहना ही काम है, किंतु भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना ही प्रेम है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रति अपने शुद्ध प्रेम को इस प्रकार व्यक्त करती हैं, कहती हैं कि मुझे अपनी व्यक्तिगत व्यथा की चिंता नहीं, मैं केवल कृष्ण का सुख चाहती हूँ, क्योंकि उनका सुख मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। फिर भी यदि उन्हें मुझे व्यथित करने में बड़ा सुख मिलता है तो वह व्यथा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे मेरे प्रियतम प्रसन्न हो रहे हैं। कृष्णदास कविराज हमें सूचित करते हैं कि गोपियों की निज भोग की कोई इच्छा नहीं थी, उनकी कोई इच्छा थी ही नहीं, और फिर भी उनका सुख बढ़ता है। अपनी कोई इच्छा पूर्ण नहीं करना चाहती गोपियाँ, केवल कृष्ण का ही सुख बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन इससे भी गोपियों का सुख बढ़ता है। कृष्ण प्रसन्न हुए तो गोपियाँ परम प्रसन्न हो गई। ये वास्तव में विरोधाभास तो लगता है। इस विरोधाभास का समाधान यह है कि गोपियों का सुख उनके प्रेमास्पद कृष्ण के सुख में ही था। यद्यपि भगवान के प्रति इस निस्वार्थ प्रेम में गोपियाँ नेताएँ सर्वप्रमुख है, तथापि समस्त वैष्णव यह भाव अंगीकार करते हैं। जब भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को वरदान देना चाहते थे, जिन्होंने भगवान के लिए अत्यधिक दुख उठाया था, तो प्रहलाद ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी वणिक के भाव से अपनी सेवा के बदले में किसी लाभ की अपेक्षा में भक्ति में सेवा का प्रतिपादन नहीं किया था। हे मेरे प्रभु, मैं आपका निष्प्रही दास हूँ एवं आप मेरे नित्य स्वामी हैं। हमें स्वामी एवं दास होने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होना चाहिए। आप स्वाभाविक रूप से मेरे स्वामी हैं एवं मैं स्वाभाविक रूप से आपका दास हूँ। हमारे मध्य कोई अन्य संबंध है ही नहीं, तो व्यापार क्यों। ऐसे ही भाव में माधवेंद्रपुरी ने अपने प्रेमास्पद गोपाल विग्रह की बाबत चंदन का भार उठाकर लाने में कठिन तप किया था। माधवेंद्रपुरी मुसलमानों द्वारा शासित एवं चोर उचक्कों से भरे क्षेत्र में सहस्त्रों मील पैदल चले। माधवेंद्रपुरी जी की सेवा का वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह तीव्र भगवत प्रेम का स्वाभाविक फल है। भक्त व्यक्तिगत असुविधाओं या अवरोधों की चिंता नहीं करता। सब परिस्थितियों में वह परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा ही करना चाहता है, उनको सुख पहुंचाना चाहता है। गोपियों के समान सारे शुद्ध भक्तगण कृष्ण की सेवा करते हुए उस सेवा में कठोर तप निहित होने पर भी महान सुख का अनुभव ही करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह कहा गया है कि जब हम किसी सिद्ध वैष्णव में दृश्यमान दुख या पीड़ा देखते हैं तो वह उसके लिए दुख कदापि नहीं होता, अपितु दिव्य आनंद होता है। ये बाहरी रूप से हमें दिखाई देता है, लेकिन अंतर जगत के अंदर उन्हें महान सुख का अनुभव हो रहा था। हम पूछ सकते हैं कि केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के भाव से कोई भक्त शुद्ध निस्वार्थ प्रेम लिए भगवान कृष्ण तक क्यों पहुंचता है। इस प्रश्न का उत्तर समझने हेतु व्यक्ति को स्वयं ऐसे प्रेम का अनुभव करना होगा। भौतिक जगत में भी ऐसे प्रेम की झलक मिलती है, जैसे बालक के प्रति माँ का प्रेम। पशु जगत में भी कभी कभी माँ अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चों को बचाती है, किंतु शुद्ध निस्वार्थ प्रेम केवल परम आकर्षक भगवान के संबंध में ही रहता है। बुद्धि के मापदंडों से इस प्रेम का हूबहू विश्लेषण नहीं हो सकता, किंतु शुद्ध हृदय से इसका अनुभव किया जरूर जा सकता है। कृष्ण का सर्वाकर्षक स्वभाव एवं सब आत्माओं की आत्मा होने का तथ्य ही भक्तगणों का गुप्त प्रेरक बल है। सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम जी में कहते हैं कि जब वे बता चुके होते हैं कि कृष्ण ने किस प्रकार वृंदावन में गोपालकों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया था। जब कृष्ण ने इस प्रकार अपना विस्तार किया था तो गोपों एवं बछड़ों के माता पिता अपने अपने बालकों के प्रति अत्यधिक प्रेम का अनुभव किया करते थे। इस चमत्कारी लीला का ब्यौरा सुनकर महाराज परीक्षित ने पूछा, जब कृष्ण ने अपना विस्तार किया तो गोपों के माता पिता अपने बालकों की अपेक्षा कृष्ण को अधिक प्रेम क्यों करने लगे, तथा गोएँ भी उन बछड़ों को अपने बछड़ों से अधिक प्रेम क्यों करने लगी थी। सुखदेव जी इसका उत्तर देते हैं कि चूँकि जीव के लिए अपनी आत्मा ही सबसे अधिक आकर्षक है, एवं चूँकि परमात्मा के रूप में कृष्ण सब आत्माओं की आत्मा है, अतः वे सबके लिए सर्व आकर्षण के केंद्र है, इसलिए
जब उन्होंने वृंदावन के गोप बालकों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया तो गोप एवं बछड़ों के माता पिता कृष्ण के विस्तार के प्रति अपने बालकों की अपेक्षा अधिक स्नेही हो गए। उनको लगता था, अरे ये तो हमारी आत्मा स्वरूप ही है। कृष्ण को प्रेम करके व्यक्ति सारे प्राणियों के लिए अपने प्रेम का अनुभव करता है। अन्य शब्दों में विश्व प्रेम भगवत चेतना का अंश है। यह बाइबल के 2 महान आदेशों में व्यक्त है। तुम अपने प्रभु को संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण आत्मा से तथा संपूर्ण सामर्थ्य से प्रेम करो एवं तुम अपने पड़ोसी को अपने ही समान प्रेम करो। प्रभुपाद यह लिखने के लिए कि किस प्रकार से भगवत प्रेम का तात्पर्य विश्व प्रेम होता है, यह घरेलू उदाहरण देते हैं। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है तो वह उसके पूरे परिवार से संबंध जोड़ लेता है और अपने नए संबंधियों के प्रति शीघ्र ही प्रेम का विकास भी कर लेता है। इसी प्रकार यदि कोई सारे प्राणियों के पिता श्री कृष्ण से प्रेम विकसित करता है तो वह तुरंत कृष्ण के सब बच्चों भक्तों के प्रति अपने प्रेम में संबंध से अवगत हो जाता है। कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का आंशिक अनुभव होने पर भी भक्त इस जगत में कृष्ण के मिशन की पूर्ति हेतु कार्य करना चाहता है, जो सारे प्राणियों को अपना दुख दूर करने तथा भगवत धाम लौटने में मदद करना है। जब व्यक्ति यह प्रचारक के रूप में अपने यश हेतु तथा व्यवसाय के रूप में नहीं करता, किंतु कृष्ण भावनामृत फैलाने के लिए सारी कठिनाइयों को झेलते हुए विनम्र दास के रूप में करता है, तो वह भगवान का प्रियतम सेवक बन जाता है। आध्यात्मिक प्रेम में यह सुख की सिद्धि है और यह काम वासना अर्थात निज इंद्रिय तृप्ति से सर्वथा विपरीत है।